प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे क्या कहता है। वचन मनन की ओर जाने से पहले मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति हो पिता। आप सहायता करिए, आप दया करिए। आज के वचन के द्वारा सबसे आपकी पवित्र आत्मा बातचीत करे पिता। मैं अपने आप को भी आपके वचन के आगे सौंपता हूँ और समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता प्रभु यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करने पाए पिता। जो विभिन्न प्रकार की मुश्किलों में पिता, आप उनकी सहायता करिए पिता और उन्हें अपनी शांति से भरिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो इस संसार ऐसी शांति नहीं दे सकता, आप इस संसार से बढ़कर आप उन्हें अपनी शांति से भरिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, शत्रुओं से प्रेम करना आप हमें सिखाइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, वो आपका जो अगापे लव है पिता, वो आपका अगापे लव हमारे अंदर आने पाए पिता। सबसे आज आपकी पवित्र आत्मा बातचीत करे पिता। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम देखेंगे नीति वचन 24 का 17 और 18। मेरे प्रियो, आपके लिए वचन को मैं पढ़ूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 17 एंड 18। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। मेरे प्रियो, कई बार जो हमारे शत्रु रहते हैं मेरे प्रियो, कई बार जो हमारे विरोधी रहते हैं मेरे प्रियो, जिनने हमारे साथ गलत किया हो, जो हमारे बैरी हैं मेरे प्रियो, जो हमारे शत्रु हैं, जब वो मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, जब हमारे शत्रु मुश्किल हालातों में फंसते हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, जब हमारे शत्रु, हमारे बैरी, हमारे विरोधी परेशानियों में और मुश्किलों में जब फंस जाते हैं मेरे प्रियो, तो कई बार हमारा मन बहुत आनंदित होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज को लेके मेरे प्रियो। मगर नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं मेरे प्रियो कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। हमें उनकी गलतियों को, उनके पाप को जो उन्होंने हमारे विरोध में किया है, हमें उसे माफ करना है मेरे प्रियो। माफ कब होगा मेरे प्रियो? जब हम पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने शत्रुओं को माफ करेंगे मेरे प्रियो। हम तब जब मेरे प्रियो खुश होते, मगन होते हैं, जब हमारे शत्रु विपत्ति में फंसते, जब तब हम खुश होते हैं, जब मेरे प्रियो, जब हम अपने शत्रुओं को पूरी तरह माफ नहीं करते मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, आपको फिर से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन प्रसन्न ना हो, मगन ना हो। मेरे प्रियो, उसके 18वें वचन में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे प्रियो, जब हम अपने शत्रुओं को देखकर, जब विपत्ति में फंसते, जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे प्रियो, जब हमारे शत्रु मेरे प्रियो परेशानियों में, विपत्तियों में जब फंसते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उनकी गलतियों को माफ करके मेरे प्रियो, हालेलुया, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनकी हमें सहायता करना है, उनसे हमें प्रेम रखना है मेरे प्रियो। यही है यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है करने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है मत्ती 5 का 43 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे, जब हम अपने शत्रु से प्रेम रखेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। मेरे प्रियो, क्या मेरे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए
क्या फल होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देख सकते हैं अन्य जातियों के जीवन से मेरे प्रियो, उनके साथ जो अच्छे रहते हैं वो उनके साथ अच्छे रहते हैं, और जो उनसे बैर रखते हैं वो उनके साथ दुश्मनी निकालते हैं मेरे प्रियो। हमें ऐसा नहीं बनना मेरे प्रियो, मगर यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि तुम अपने केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना भी है, पढ़ना भी है, और उसके अनुसार चलना भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कुलूसियों में मेरे प्रियो, हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ मेरे प्रियो। हमें अनंत जीवन पर मन लगाना है, परमेश्वर के वरदानों पर मन लगाना है, परमेश्वर की सेवकाई पर, जो प्रभु हमसे बोलते हैं उस पे मन लगाना है, संसार की बातों पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं मेरे प्रियो। संसार हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो कि जिनने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ तुम भी बुरा करो। संसार सिखाता है मेरे प्रियो कि जो तुमसे अच्छा करे तुम उनसे अच्छा व्यवहार रखो मेरे प्रियो। ऐसा नहीं, मगर प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनकी मदद करना है मेरे प्रियो, हालेलुया। यही तो है अगापे लव मेरे प्रियो, यही तो प्रेम परमेश्वर ने हमें करना सिखाया है मेरे प्रियो। हमारा जो यीशु मसीह, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो मेरे प्रियो इस संसार से बढ़कर है, हालेलुया। ये जो बाइबल सिखाती है मेरे प्रियो हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। जब हमारा शत्रु, फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर से आपके लिए मैं वचन में पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है नीति वचन 24 का 17 और 18, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो, अपना क्रोध उस पर से हटा ले मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू।